हेलो फ्रेंड्स, टिप्स एंड ट्रिक्स का ये नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम प्रोग्राम जो है हमारा वेल स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए उसके बारे में देखेंगे। तो इस सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि मल्टी इंस्टेंस डीबी कैसे क्रिएट करता है। तो मल्टी इंस्टेंस डीबी क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अंडरस्टैंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका जब आप बड़ा प्रोग्राम करते हो तो आपका प्रोग्राम शॉर्ट, क्रिस्प एंड वेल रीडेबल रहे। आप जब प्रोजेक्ट बनाते हो एंड कस्टमर को हैंड ओवर करते हो तो कस्टमर को भी वो अंडरस्टैंड होना ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि कुछ ब्लॉक का डेटा जो होता है सेंसिटिव होता है, वो कस्टमर ने मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। उस केस में हम एक तो ब्लॉक प्रोटेक्टिव बनाते हैं या फिर वो इंटरनली यूज़ करते हैं, ताकि वो कस्टमर जो है या एंड यूज़र है उसको छेड़े ना, है ना। कुछ होती है सेटिंग्स तो वो चेंज नहीं करनी चाहिए, इंटरनली ही होना चाहिए। तो उस केस में हम मल्टी इंस्टेंस डीबी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हेल्प करता है हमारा प्रोग्राम वेल स्ट्रक्चर एंड ज़्यादा लेंथी ना बने। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेके ट्राई करते हैं। तो मैंने इसके लिए दो एफ बनाया है। जो माई एफ जो है हमारा मेन एफ करके काम करेगा, और दूसरा एफ है वो हम एफ के अंदर एफ कॉल करेंगे। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा ओ बी वन ओपन है, उसमें मैं एफ बी कॉल करता हूँ। जब आप एफ बी कॉल कॉल करते हो, प्रोग्राम में कॉल करते हो, तो वो अपना एक इंस्टेंस डीबी क्रिएट करने को पूछता है। ओके, इंस्टेंस डीबी के बारे में आपको तो पता ही होगा। तो जब आप डीबी करते हो तो उसका ऑप्शन मिलता है सिंगल इंस्टेंस डीबी, जहाँ जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है। सिंगल इंस्टेंस डीबी मीन्स सिंगल डीबी बनेगा उस एफ के लिए। ओके, तो फिलहाल के लिए मैं ये बना देता हूँ। ओके, अभी ये हमारा ब्लॉक बन गया। जैसे कि हमारे अभी में दो ही इनपुट है, माई इनपुट वन, माई इनपुट टू एंड आउटपुट। ओके, उसी तरह यहाँ पे दो इनपुट आउटपुट हमको दिख रहा है, एक आउटपुट दिख रहा है। अभी इस एफ में मैं ओपन करता हूँ। अभी इस एफ में मुझे दूसरा एफ कॉल करना है। ओके, इंटरनल प्रोसेस के लिए या एक्सटर्नल वाट एवर। सो मैं एफ इसमें कॉल करता हूँ। तो जनरली हम क्या करते हैं कि इसको ऑप्शन मिलता है सिंगल इंस्टेंस डीबी, मल्टी इंस्टेंस डीबी और पैरामीटर इंस्टेंस डीबी। पैरामीटर इंस्टेंस डीबी भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मल्टी इंस्टेंस डीबी जो है वो क्रिएट करना है हमें आज। मल्टी इंस्टेंस डीबी करने से क्या होता है, मैं ओके कर देता हूं। तो मल्टी इंस्टेंस डीबी करने से क्या होता है, ये देखो यहाँ डेटा स्टैटिक मेमोरी में आ गया। हमारा जो डीबी है एक्सटर्नली इधर नहीं बना, वो स्टैटिक में बना। इससे क्या हुआ, प्रोग्राम मल्टीपल जो डीबी क्रिएट होते वो बच गया, और वो इंटरनली डेटा रहेगा, तो वो सिक्योर भी रहेगा। यूजर डायरेक्टली उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकता। ओके, और एक एफ बी मैं वही एफ बी फिर से कॉल करता हूं। ओके, लेकिन इस बार मैं सिंगल इंस्टेंस डीबी क्रिएट करता हूं। तो होता क्या है, इधर डीबी क्रिएट हो जाता है। अगर मैं यही एफ बी इस एफ बी टू जो है मल्टीपल टाइम कॉल करूंगा और सिंगल इंस्टेंस सेलेक्ट करूंगा, तो क्या होगा, इधर बहुत सारे डीबी बन जाएंगे, 10 डीबी बन जाएंगे, विच इज़ नॉट गुड, राइट। सो फॉर दैट हम क्या करते हैं कि ऐसे सिचुएशन में हम जो एफ बी है वो यहाँ पे सिंग मल्टीपल इंस्टेंस करके कॉल करते हैं, और उसका जो इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है वो स्टैटिक में हो जाता है। तो वो ज़्यादा आपको हेल्पफुल होता है, प्रोग्राम वेल स्ट्रक्चर हो जाता है। ओके, ये फायदा होता है मल्टी इंस्टेंस डीबी का। अभी ये जो इंस्टेंस क्रिएट हो गया वो इस डीबी में क्रिएट हो गया, जो मेन डीबी, ये जो माई डीबी है ना, उसमें क्रिएट हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले अपडेट कर लेता हूँ। ओके, अपडेट करने के बाद हम इस डीबी में जाते हैं, माई डीबी। तो यहाँ पे आपको वो इंस्टेंस मिल जाएंगे, है ना। तो हमारा जो मल्टीपल डीबी क्रिएशन था वो बच गया, हमारा प्रोग्राम जो है वो शॉर्ट हो गया, है ना। तो अब ये जो डीबी मल्टी इंस्टेंस डीबी हमने क्रिएट कर ली है मेन एफ में, आप बोलेंगे वो स्टैटिक में चला गया, राइट, स्टैटिक मेमोरी में यहाँ पे चला गया। हमको जो एंड यूज़र है, मतलब यहाँ पे देखो मेन एफ के दो ही इनपुट है, माई इनपुट वन और माई इनपुट टू एंड आउटपुट। तो हम जस्ट माई एफ के इनपुट आउटपुट एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन उनका क्या, जो एफ बी टू का जो हमने मल्टी इंस्टेंस डीबी क्रिएट किया है, इनका क्या, इनका इनपुट आउटपुट को
अगर एक्सेस करना है बाहर से तो कैसे करेंगे, उसको इनपुट आउटपुट कैसे देंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप जाके, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका इनपुट हमको ऑन करना है पहले इंस्टेंस का, तो आप क्या करोगे, माई एफ बी डी बी, उसमें जाके फॉर एग्जांपल हमारा पहला इंस्टेंस है, पहला इंस्टेंस का पहला इनपुट है तो वो इनपुट ले सकते हो। और आउटपुट ऑन करना है तो सेम मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, तो डॉट आउट, यहाँ से आप वो आउटपुट ऑन कर सकते हो। मतलब मल्टी इंस्टेंस का डीबी, सॉरी पैरामीटर जो है आप एक्सटर्नली इंटरफेस का उनके साथ इंटरफेस कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, और आपका प्रोग्राम जो है वो लेंदी भी नहीं बनेगा। ये जो फ़ायदा होता है वो मल्टी इंस्टेंस का होता है, और जब आप बड़ा प्रोजेक्ट करते हो तो ये बहुत ही यूज़फुल होता है। ओके, तो होप आज के वीडियो से आपको मल्टी इंस्टेंस के डीबी के बारे में समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।